आज की ये कहानी एक ऐसे नायक की है जिसे इतिहास के पन्नों में दबाकर रखा गया। ये कहानी एक ऐसे शूरवीर की है जिसने अपने पिता के स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने मुगलों के सबसे क्रूर सम्राट औरंगजेब को अपने सर का ताज उतारने के लिए विवश कर दिया। ये कहानी ऐसे मराठा नायक की है इतिहास में जिसे कई इतिहासकारों ने एक विलासी और अयोग्य शासक बताया। ये कहानी शिवाजी महाराज के पुत्र, ये कहानी शेर शिवाजी महाराज के पुत्र छावा की है। ये कहानी संभाजी महाराज की है। ये कहानी छत्रपति संभाजी महाराज की है। तो आज हम छत्रपति संभाजी महाराज की इस गाथा पर बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम विजय है और MPPSC उत्कर्ष के YouTube चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को जानेंगे, लेकिन अगर हम मराठों की बात करें और शिवाजी महाराज की बात ना करें तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। इसलिए हमको थोड़ी सी पृष्ठभूमि जाननी पड़ेगी। शिवाजी महाराज मराठों को संगठित करने वाले पहले व्यक्ति हुए। उन्होंने एक संगठित मराठा राज्य की स्थापना की। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर में एक बड़े जागीरदार थे और कई किले उनके नियंत्रण में थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने स्वराज को चुना, उन्होंने संप्रभुता को चुना, उन्होंने अपनी माटी की रक्षा को चुना, उन्होंने अपने लोगों की रक्षा को चुना, उन्होंने कट्टरता का विरोध किया और एक स्वराज की स्थापना का स्वप्न देखा। इसी क्रम में 1646 में शिवाजी महाराज ने बीजापुर के तोरण किले पर अधिकार कर लिया। ऐसे कई और किलों पर उन्होंने अधिकार किया। 1659 में शिवाजी महाराज ने बीजापुर के एक ताकतवर सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी महाराज ने दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां की उनके ही महल में जाकर उंगलियां काट दी और मुगलों को कई बार पराजित किया, कई किले छीन लिए। लेकिन 1665 में औरंगजेब ने जयपुर के राजा जयसिंह को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया और पुरंदर के युद्ध में 1665 में शिवाजी महाराज को जयसिंह ने पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप 1665 में ही संधि हुई, पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और 12 किले उनके पास ही रहे। इस संधि के तहत ही उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। अगले ही वर्ष 1666 में शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा पहुंचे, किंतु वहां औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का अपमान किया, उन्हें मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया और इसी से शिवाजी महाराज का स्वाभिमान आहत हुआ। उन्होंने औरंगजेब का विरोध किया और उसके दरबार से निकलने लगे। लेकिन इसी समय औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। तो आगरा के किले में औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी महाराज को कैद रखा। लेकिन 1666 में ही शिवाजी महाराज और संभाजी मिठाइयों के डब्बों में और फूलों के डब्बों में बैठकर यहाँ से फरार हो गए। जब यहाँ से फरार हुए, वो दक्कन पहुँचे, तब उनको ये बात का एहसास हुआ कि शायद मेरा राज्यारोहण नहीं हुआ और इसीलिए औरंगजेब ने उन्हें एक राजा नहीं माना। इसीलिए 1674 में जाकर शिवाजी महाराज ने अपना राज्यारोहण करवाया और उपाधि ली छत्रपति की। यहीं से वो हुए छत्रपति शिवाजी। हम उन्हें कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। दुर्भाग्य से 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। उनके 2 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र संभाजी महाराज जो कि साईबाई के पुत्र थे और उनके छोटे पुत्र राजा राम जो कि सोयराबाई के पुत्र थे। तो बड़े पुत्र संभाजी महाराज उनके उत्तराधिकारी बने। 1680 में संभाजी महाराज का राज्यारोहण हुआ। तो अब हम कहानी की जो बात है, हमने पृष्ठभूमि को देखा, अब हम संभाजी महाराज की कहानी को देखते हैं। मई 1657 में संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर के किले में हुआ, है ना। मई 1657 में संभाजी महाराज का जन्म कहाँ हो रहा है? पुरंदर के किले में। उनके पिता शिवाजी महाराज और उनकी माता साईबाई हुई, है ना। पिता शिवाजी महाराज हैं और उनकी माता साईबाई हैं। एक बहुत ही ज्ञानवान बच्चा, कई सारी भाषाओं को जानने वाला बच्चा, शिक्षा के क्षेत्र में और शस्त्रों के क्षेत्र में वो बहुत निपुण एक बच्चा हुआ जिसका नाम हुआ संभाजी,
है ना, शंभू उन्हें कहते थे, बचपन में प्यार से शंभू कहा जाता था, और आगे वही संभाजी महाराज हुए। देखिए, संभाजी महाराज का कभी कभी अपने पिता से भी विवाद हुआ, है ना। कहते हैं कि जो माता सोयराबाई थी, जो कि सौतेली माता थी संभाजी की, वो कई बार राजा राम को छत्रपति बनाने के लिए, उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो सोयराबाई जी शिवाजी महाराज को भड़काया करती थी कि शिवाजी महाराज को भड़काया जाए संभाजी के विरुद्ध, और इसीलिए कई बार संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज में मतभेद हुए। इसी के चलते एक बार तो ऐसा भी हुआ कि संभाजी महाराज मुगल सेनापति दिलेर खां से जाकर मिल गए। हालांकि ये संबंध बहुत लंबा नहीं चला और वापस सुलह हो गई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब कोरोनेशन हुआ, जब राज्यारोहण हुआ शिवाजी महाराज का, उसके बाद रानी सोयराबाई जी ने, उनकी सौतेली माता ने कभी मुगलों के साथ मिलकर तो कभी अन्य मराठा सरदारों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, और उन्होंने ये कोशिश की कि संभाजी के स्थान पर राजा राम छत्रपति बने। हालांकि ये योजना सफल नहीं हुई, और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ समय तक मराठों में ही मनमुटाव चलता रहा। 1680-81 में छत्रपति संभाजी महाराज ने एक महत्वपूर्ण अभियान किया, है ना। जब उनका कोरोनेशन हुआ 1680 में, शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, उसके जस्ट बाद हम कहेंगे कि अपने एक बहुत महान सेनापति, है ना, हम्बीर राव मोहिते, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हम्बीर राव मोहिते जी का है। और ये हम्बीर राव मोहिते जी हैं कौन? तो जो सोयराबाई, रानी सोयराबाई है, रानी सोयराबाई के भाई हैं हम्बीर राव मोहिते। और ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी, है ना। एक घटना ऐसी है कि जब हम्बीर राव मोहिते बात करने के लिए गए संभाजी से, पहली बार बात करने जा रहे थे, वो ये बताने जा रहे थे कि भाई राजा राम क्या होंगे, छत्रपति होंगे, ऐसी कुछ बात करने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही संभाजी से मिले, है ना, संभाजी से मिले हम्बीर राव मोहिते, तो वो इतने प्रभावित हुए, वो स्वराज के वो जो स्वप्न लेकर चल रहे थे संभाजी, उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संभाजी के ही उत्तराधिकार का समर्थन कर दिया। तो ये महान सेनापति हुए हम्बीर राव मोहिते। ठीक है, तो यह कहानी, तो हम जब बात कर रहे हैं कि 1680 में अपने कोरोनेशन के बाद ही 1680-81 में जो पहला अभियान छत्रपति संभाजी महाराज ने किया, वो था अपना जो और बुरहानपुर था, है ना, बुरहानपुर, या मैं कहूँ कि खानदेश। तो खानदेश पर उन्होंने आक्रमण किया, और खानदेश पर आक्रमण किया और पूरा बुरहानपुर किला छिन्न भिन्न कर दिया। बुरहानपुर जो किला रहा उसको बड़ी मात्रा में लूटपाट मचाई गई। ऐसा कर दिया कि औरंगजेब जब उसको देखे तो औरंगजेब पागल हो जाए, इतना तहस नहस कर दिया उस किले को। ठीक है, तो ये पहला उनका अभियान था और बहुत सफल अभियान रहा। इसके बाद एक के बाद कई अभियान किए उन्होंने, मुगलों के कई किलों पर अधिकार किए छत्रपति संभाजी महाराज ने। अब एक घटना ऐसी हुई कि 1681 में ही औरंगजेब का एक बेटा था शहजादा अकबर, और शहजादा अकबर सत्ता के लोभ में अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर रहा था। जब वो शहजादा अकबर राजपूतों से मिला तो राजपूतों ने शहजादा अकबर से ये कहा कि भाई, अब पूरे भारत में एक ही जगह है जो तुमको औरंगजेब से बचा सकती है, और वो है मराठवाड़ा, दक्कन। और वो संरक्षण हुआ छत्रपति संभाजी महाराज का। तो संभाजी महाराज ने औरंगजेब के पुत्र, ये जो आप देख रहे हैं, ये वही एक मीटिंग का दृश्य है कि जब छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब का बेटा शहजादा अकबर मीटिंग कर रहे हैं, और इसको संरक्षण दिया और कहा कि जब तक दक्कन में रहेगा अकबर, है ना, शहजादा अकबर, तब तक कोई भी कष्ट उसे छू भी नहीं सकता। ये वायदा किया संभाजी महाराज ने उससे। जब ये बात हुई, जब ये बात पता चली औरंगजेब को, और औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो वो और दुखी हो गया, वो और चिढ़ गया संभाजी महाराज से, क्योंकि संभाजी महाराज ने संरक्षण दिया मुगल विद्रोही और एक मुगल शहजादे अकबर को उसने संरक्षण दिया था, उन्होंने संरक्षण दिया। और इसीलिए पहली बार औरंगजेब दक्कन जा रहा, और बहुत बड़ी, हालांकि वो पहले दक्कन का सूबेदार था, लेकिन एक सम्राट के रूप में जब सम्राट बना तब वो पहली बार कहाँ जाएगा? दक्कन जाएगा। 1681 में तकरीबन 8 लाख की सेना लेकर औरंगजेब दक्कन निकला। उसके पास 2-3 काम थे, बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार करना उसका काम था, उसका काम मराठों से निपटना था, और अपने बेटे शहजादे अकबर को मृत्युदंड देना था। इसलिए बहुत विशाल सेना लेकर वो दक्कन की ओर चला। ठीक है, जब दक्कन की ओर और वो जा रहा है तो कहेंगे कि इसी दौरान मराठों ने
छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से कई हजार लाखों की संख्या में मुगल सैनिकों को परास्त कर दिया। उन्होंने अपने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से कई स्थानों पर, कभी खेतों में, कभी नदियों में, कभी पहाड़ों पर छिप छिप कर मुगल सेना के एक बड़े हिस्से को आहत कर दिया। ये सब चलता रहा। औरंगजेब इतना क्रोधित हो गया संभाजी महाराज के इन कार्यों से। उसने जब बुरहानपुर की दशा देखी, जब वो बुरहानपुर पहुंचा, उसने बुरहानपुर की दशा देखी, तब उसने कसम खा ली कि भाई ये पगड़ी उतार कर रखता हूँ, ये ताज उतार कर रखता हूँ, अब ये उसी दिन पहनूंगा जिस दिन मैं संभाजी को समाप्त कर दूंगा, संभाजी को कैद कर लूंगा। उसने ऐसा, मतलब इतना चिढ़ गया वो, इतना क्रोधित हो गया संभाजी महाराज के इन कार्यों से। उसने कई षड्यंत्र रचे, कई बार प्रयास किया, महीनों महीनों तक, सालों सालों तक संभाजी महाराज को छू भी नहीं पाया, वो देख भी नहीं पाया। संभाजी महाराज को कई सालों तक नहीं देख पाया। जब मुगल पस्त हो गए अपने सभी प्रयासों से, अपने सैनिक अभियानों से, तब मुगलों ने जो किया वो शर्मनाक था। उन्होंने मराठों में ही कुछ लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने मराठा सरदारों को बड़ी मात्रा में धन दिया, मराठा सरदारों को बड़ी मात्रा में जागीरें दी और अपने मुगलों से मिला लिया औरंगजेब ने। इसी क्रम में जो आपको बताया था कि जो येशुबाई थी, जो कि पत्नी थी संभाजी महाराज की, संभाजी महाराज की पत्नी का नाम येशुबाई था और उनके पिता थे पिलोजी राव शिर्के, है ना। येशुबाई के पिता पिलोजी राव शिर्के थे और येशुबाई के जो भाई थे वो थे गनोजी शिर्के। तो ये जो गनोजी शिर्के हैं, ये गनोजी शिर्के ही करेंगे षड्यंत्र, यही धोखा करेंगे अपने कहेंगे कि जीजा के साथ, अपने जवाई के साथ, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। तो गनोजी शिर्के का नाम ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण नाम है और कहेंगे कि एक द्रोही है, देशद्रोही कहा जाता है मराठों में इन्हें, मराठा राज्य में इन्हें देशद्रोही कहा जाता है गनोजी शिर्के को। हुआ क्या कि जब मुगल पस्त हो गए, हार गए और वो पहुंच नहीं पा रहे थे संभाजी महाराज तक, तब उन्होंने गनोजी शिर्के, चूंकि गनोजी शिर्के के जागीरों को लेकर पहले से ही कुछ विवाद चल रहे थे संभाजी महाराज के साथ, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। इसी क्रम में जब ये बात पता चली औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने गनोजी शिर्के से मुलाकात की और उनको एक बड़ी जागीर देने का वायदा किया यदि वो सहायता करें औरंगजेब की। अब छत्रपति संभाजी महाराज, जब मैं कहूँ कि 1687 में वई के युद्ध में एक युद्ध हुआ, वई का युद्ध 1687 में, और इसी युद्ध में जो छत्रपति संभाजी महाराज के बड़े सेनापति थे, है ना, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि वो बड़े एक सेनापति हुए हम्बीर राव मोहिते, और हम्बीर राव मोहिते की मृत्यु हो गई वई के युद्ध में। तो बहुत क्रोधित हो गए संभाजी महाराज, क्योंकि मामा के समान मानते थे और बहुत कुछ बातें उनसे सीखते थे, वो बहुत कुछ सीखते थे, बहुत प्रभाव था उन पर। तो बहुत दुखी हुए जब हम्बीर राव मोहिते जी की मृत्यु हो गई, तब क्रोधित हुए और औरंगजेब से मिलने की या औरंगजेब से प्रत्यक्ष लड़ाई करने का उन्होंने इरादा किया। तो यहीं से उन्होंने योजना तैयार की और उन्होंने गुप्त योजना तैयार की। गुप्त योजना ये थी कि उन्होंने सभी मराठा सरदार जो थे, उन मराठा सरदारों को बुलावा भेजा और सभी मराठा सरदारों को बुलावा भेजकर मुलाकात करने की एक योजना बनाई गई। और वो योजना कहाँ, ये मुलाकात होने वाली थी संगमेश्वर में, है ना। मराठा राज्य में एक जागीर और एक जगह है संगमेश्वर, और एक गुप्त योजना बनने वाली थी यहाँ पर सभी मराठा सरदारों के साथ। लेकिन हुआ क्या कि जब चूंकि ये गुप्त योजना थी, तो संभाजी महाराज अपने साथ 150 से 200 सैनिक ले गए, बहुत ज्यादा सैनिक अपने साथ नहीं ले गए और संगमेश्वर पहुंच गए। लेकिन मुगलों को ये जानकारी दे दी गनोजी शिर्के ने, छत्रपति संभाजी महाराज के जो साले गनोजी शिर्के थे, उन्होंने ये गुप्त जानकारी मुगलों को दे दी। और हुआ क्या कि मुगल सेनापति मुकर्रब खां और गनोजी शिर्के ये 5000 की सेना लेकर उस गुप्त रास्ते से पहुंचे संगमेश्वर, जो किसी को पता नहीं था, सिर्फ मराठों को पता था, है ना। वो गुप्त रास्ता जो सिर्फ मराठों को पता था। तो वो कहाँ गए, संगमेश्वर गए, और संगमेश्वर में जाकर चूंकि मुगलों की 5000 की सेना और मराठा सैनिक सिर्फ 150 से 200 सैनिक थे, तो ये असंभव सी एक लड़ाई थी। लेकिन हजारों की संख्या में फिर भी कुछ 150-200 लोगों ने हजारों सैनिकों की, मुगल सैनिकों की हत्या कर दी। ध्यान रहे, इस समय छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उनके एक सहयोगी, उनके एक सलाहकार, उनके एक मित्र, उनके एक साथी, वो थे कवि कलश। तो कवि कलश भी उनके साथ मिलकर लड़ रहे थे और कुछ ही मराठा सैनिकों ने हजारों
मुगल सैनिकों की हत्या कर दी। चूंकि लंबा समय ये लड़ाई चली और ये संभव भी नहीं था कि 150-200 लोग 5000 लोगों से लड़ पाएं। अंततः हुआ ये कि कुछ चोटें, कुछ तलवार के घाव संभाजी महाराज को लगे और वहां से वो कमजोर हो गए और मुगलों ने उन्हें कैद कर लिया। जब मुगलों ने संभाजी महाराज को कैद किया तो कवि कलश और संभाजी महाराज को मुगल संगमेश्वर से बहादुरगढ़ ले गए और बहादुरगढ़ में प्रस्तुत किया गया उन्हें औरंगजेब के सामने। कहते हैं कि जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को देखा, चूंकि एक लंबा समय हो गया था और संभाजी महाराज को पकड़ना तो दूर, परछाई भी नहीं देख पा रहे थे मुगल, है ना, तो कहते हैं कि वो घुटनों के बल बैठ गया। ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए वो घुटनों के बल बैठ गया कि ये क्षण, ये दृश्य उसने दिखाया कि संभाजी आज क्या हुए, संभाजी महाराज गिरफ्तार हुए। तो बहुत खुश हुआ औरंगजेब और औरंगजेब ने बहुत कठोर दंड दिए, है ना। इतना कठोर दंड दिया औरंगजेब ने। पहले तो कहते हैं कि संभाजी महाराज को कई दिनों तक बांध कर, है ना, जंजीरों से बांध कर रखा गया। उन पर क्रूर अत्याचार किए गए, उनके नाखून निकाले गए, उनकी जबान जो थी वो जबान निकाल दी गई, जबान खींच ली गई, उनकी आंखें निकाल दी गई, गर्म सलाखों से आंखों में डालकर उनकी आंखें निकाल दी गई, है ना। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उनके घावों पर नमक लगाया गया। लेकिन जो संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज थे, वो एक क्षण भी झुके नहीं। उन्होंने कभी भी औरंगजेब को ये महसूस नहीं होने दिया कि उनको दर्द हो रहा है, किसी प्रकार की घबराहट हो रही है, किसी प्रकार के डर लग रहा है। और यही देखकर औरंगजेब और क्रोधित होता जा रहा था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था। एक लंबे समय तक ये प्रताड़ना चलती रही। अंततः जब औरंगजेब संभाजी महाराज के पास गया और उसने कहा कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, तो संभाजी महाराज ने इससे भी इनकार कर दिया। जब संभाजी महाराज ने इनकार किया तो औरंगजेब ने अपनी सेना को आदेश दिए। कई इतिहासकार तो ये कहते हैं कि चमड़ी जो संभाजी महाराज की चमड़ी खिंचवा ली उसने। ये तक भी कहा जाता है, इतने क्रूर अत्याचार किए। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि उसने संभाजी महाराज के कई टुकड़े कर कुत्तों को खिला दिए। उसने, कई इतिहासकार ये कहते हैं कि कई टुकड़े कर, संभाजी महाराज के टुकड़े कर नदी में बहा दिए। कहते हैं कि जिस नदी में बहाए वहां के स्थानीय लोगों ने उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनको सिलकर संभाजी महाराज की अंतिम क्रिया की। तो इतना क्रूर व्यवहार किया गया छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। और इस तरीके से 11 मार्च 1689 को संभाजी की मृत्यु हुई। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की मृत्यु हुई। एक महान सैनिक जो इतिहास में दबा रहा, जिसको कई इतिहासकार गलत तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं, उसकी ये वीर गाथा इतिहास को और भविष्य को और वर्तमान को, पूरे भारत को प्रभावित करने वाली है, गौरवान्वित करने वाली है कि उसने अपने धर्म की रक्षा के लिए मुगल सम्राट के सामने बिल्कुल भी अपना सर नहीं झुकाया। लेकिन औरंगजेब को लग रहा था कि ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। औरंगजेब ने ऐसी गलती पहले भी की। जब उसने शिवाजी महाराज की खबर सुनी तो उसको लगा कि अब जो मराठे हैं वो बेघर हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, अब कोई राज बचेगा नहीं मराठों का। लेकिन उसी समय खबर मिली कि बुरहानपुर पर आक्रमण हो गया है। ये दूसरी बार वो गलती कर रहा था। जब वो खुश हुआ कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हुई और उसने फिर से सोच लिया कि अब मराठा राज्य फिर से क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। लेकिन औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि उसने जो क्रूर व्यवहार छत्रपति संभाजी महाराज के साथ किया था, इसका परिणाम ये हुआ कि जो मराठा राज्य था, मराठे लोग थे, वो अपने राष्ट्र, अपने जाति, अपने धर्म के लिए एक हो गए। मराठा राष्ट्रवाद का यहीं से वास्तव में बीजारोपण हुआ, इस घटना से, है ना। जब मुकर्रब खां जो सेनापति था, मुगल सेनापति, और औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया, उनको साथ इतना खराब व्यवहार किया, तो मराठों ने इसे अपने राष्ट्र पर आक्रमण के रूप में लिया और यहीं से मराठा राष्ट्रवाद बहुत मजबूत हुआ। यकीन मानिए, यहाँ से जो समय रहा, मतलब बहुत छोटे समय में संभाजी महाराज ने वो कर दिया कि औरंगजेब को अपने जीवन के तकरीबन 26 साल, 1681 से 1707 तक, अपने जीवन के 26 साल उसको दक्कन में गुजारने पड़े। लेकिन फिर भी वो मराठों के राष्ट्रवाद को दबा नहीं पाया, वो मराठा स्वराज को दबा नहीं पाया, वो मराठा स्वराज की जो स्वप्न था उसको समाप्त नहीं कर पाया। हुआ ये अंत में कि औरंगजेब मराठों से लड़ते लड़ते 1707 में दक्कन में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी
जो हमने आज देखी वीर छत्रपति संभाजी महाराज की इतिहास में जो दबी हुई कहानी थी, इतिहास में इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो ये हमको गौरवान्वित करने वाली एक कहानी है। तो हमारे इतिहास की ये गौरवपूर्ण गाथाएं, है ना, लगातार हमको इनके बारे में जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये उत्कर्ष ज्ञान कुंभ जो आपको पहले ही बताया था कि 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चल रहा है, आज उसका अंतिम दिन है इस ज्ञान कुंभ का, और आपको MPPSC के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल सकता है 90% तक का डिस्काउंट। साथ ही आप अगर 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको उत्कर्ष पास लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, कुंभ, कैपिटल K, कैपिटल U, कैपिटल M, कैपिटल B और कैपिटल H। तो ये आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको इस ज्ञान कुंभ ऑफर के तहत ये आज अंतिम दिन है जिसपे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। MPPSC फाउंडेशन बैच 2026 हम लॉन्च कर रहे हैं, संपूर्ण 9.0। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी होगा, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है। तो ये आपको ज्ञान कुंभ ऑफर के तहत बहुत ही, है ना, किफ़ायती कीमत पर ये आपको मिल सकता है। एक अच्छी फैकल्टी टीम के साथ, एक अच्छे आधारभूत संरचना के साथ अपनी तैयारी को शानदार तरीके से जारी रख सकते हैं। साथ ही MPPSC फाउंडेशन बैच 2026 माँ अहिल्या बैच हम शुरू कर रहे हैं लाइव फ्रॉम स्टूडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और इसमें भी आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, यानी कि 26 फरवरी तक, ठीक है। तो विजेता बैच जो आप देख रहे हैं, एक और बैच है विजेता बैच, ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, और ये मेंस 2025 को टारगेट करने वाला एक बैच है। यकीन मानिए कि बहुत अनुभवी जो टीम है ना, जो ऑफलाइन जो क्लासेस लेती है, वही टीम आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो से ये अपनी सेवाएं दे रही है। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपके मेंस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आज इस गौरव गाथा में आप हमारे साथ जुड़े, कहीं हमारा भी कहीं ना कहीं ये कर्तव्य है कि ऐसी गौरव गाथाओं को हम भी सामने लाएं। आगे भी देखेंगे ऐसे ही कुछ गाथाएं हम आपके सामने रखें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।